एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है युगो को, वो अपनी ब्लड स्पिरिट के साथ तैयार होता है उन लोगों से लड़ने के लिए और उसकी ब्लड स्पिरिट का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, सब डर जाते हैं। क्यांग है वो बोलता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है वो कौन सा है, तो ये नैनी है वो बोलती है कि क्या इसने इसी मॉन्स्टर से मेरे भाई को वो मारा है। नैनी है वो बोलती है कि आज मैं इससे अपने भाई का बदला लेके रहूंगी, तो क्यांग है वो बोलता है कि इस पे अपने हाथ है वो गंदे मत करो, मैं इस कचरे से तुम्हारे भाई का है वो बदला ले लूंगा। क्यांग है वो ब्लड डेविल आर्ट का यूज़ करते हुए वो क्वांगलिंग पंच मारता है युगो को, मतलब क्वांगलिंग पंच है वो रेडी करता है, उसकी तरफ वो मारने लगता है। युगो बोलता है कि इसके पास तो ब्लड ड्रॉप सेट की 3 अमेजिंग पावर में से एक है। फर्स्ट नंबर पे आती है ब्लड डेविल आर्ट, फिर सेवर टेक्निक, फिर आती है एक और आर्ट होगी वो आती होगी जिसे उनकी ओरिजिनल की से ही इस्तेमाल किया जा सकता है वरना नहीं किया जा सकता। युगो वो बोलता है कि पहले मुझे इसे इसका अटैक को डॉज करना होगा, फिर इसकी ओरिजिनल की को अटैक करके इसकी ओरिजिनल की छीननी होगी। युगो वो बोलता है कि इसके पास है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है वो लग चुकी है। वो बोलता है कि जैसा मैंने लिखा था अपनी बुक में, ये मैं अभी भी मार्शल स्पिरिट पे नहीं पहुंचा, मैं इसे नहीं हरा सकता और मेरी जो की है वो मेरी ओरिजिनल स्पिरिट के कारण खत्म हो गई है। क्या गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अबे चूहे, तू तो सिर्फ मेरा अटैक है वो रोकने के काबिल नहीं है, तू सिर्फ उससे वो बच रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है मेरे अटैक के सामने। क्या है वो युगो से बोलता है कि देखो मैंने अपना एक नया पंच बनाया है खुद के दम पे। वो बोलता है कि अगर ये पंच तुम पे पड़ा तो तुम नहीं बच पाओगे, इसे डॉज करके दिखाओ। उस पंच का नाम होता है ब्लड ए पंच और वो उसकी तरफ है वो फायर कर देता है, मतलब उसकी तरफ है वो अटैक कर देता है। क्यांग है युगो से बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे वो डर है वो एकदम साफ दिख रहा है, मुझे लगा था कि तुम किसी काबिल नहीं हो बट तुम सच में नहीं हो, मैं एक मार्शल आर्ट जीनियस हूँ और ये मुझे भी पता है। युगो वो बोलता है कि इसके पंच है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इतने कम समय में कर लेगा, बिकॉज अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी उनमें से एक पंच है वो युगो को बड़ी तेजी से लग जाता है और फिर क्यांग है वो बोलता है कि कचरा है वो कचरे के डस्टबिन में ही अच्छा लगता है, तो तुम बाहर रह के क्या कर रहे हो, जाओ अपने मतलब डस्टबिन में है वो यहीं से चले जाओ। क्यांग है वो अपने बालों पे थोड़ा हिलाते हुए वो बोलता है कि यार ये तो एकदम कचरा निकला, मैंने इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। युगो वो बोलता है एक सांस लेते हुए लंबी, वो बोलता है कि तुम किसी पे भी ऐसे अटैक है वो नहीं कर सकते, मतलब उसके चेहरे पे अटैक करना है वो गलत माना जाता है। तो और वो जो नैनी होती है वो तो बोल रही होती है कि यार मेरा मतलब पति है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। क्यांग है वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अभी हिल नहीं सकता, अभी से मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तो फिर जो नैनी होती है वो अपने बंदों से वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जो भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर फेंक के मारो, जितनी भी शार्प चीज़ें हैं वो इसके ऊपर मार दो, ये जितना नहीं होना चाहिए, इसको है वो दर्द है वो अच्छे से फील होना चाहिए, बिकॉज इसने मेरे भाई को है वो बहुत ज़्यादा दर्द दे के वो मारा होगा। बाहर के आगे उसने बहुत ज़्यादा हद बात कर दी होती है। फिर जो युगो है वो अपनी असली पावर है वो दिखाने लगता है, फिर वो अपनी आइज़ ओपन करता है, फिर वो बोलता है कि तुमने यार ये गलत कर दिया, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा आज। युगो है उसके बाद अपने ब्लड स्पिरिट के साथ है वो खड़ा होता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बिकॉज आज उसका गुस्सा है वो उसके सिर से वो निकल चुका होता है, आज वो नहीं बचने वाला होता है क्यांग, और वो बोलता है कि अब तुम मरे। क्यांग है वो बोलता है कि आखिर ये कैसे खड़ा हो सकता है, और जो नैनी है वो बोलती है किस तरह की ब्लड स्पिरिट है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर लग रही है। युगो है उसके हाथ में तिल पिल होती हैं जो उसने अपने बैग से निकाली होती हैं, फिर वो उन पिल को है वो जल्दी जल्दी करके खाने लगता है। जो उसकी ब्लड स्पिरिट है उसमें थोड़ी ताकत लाएंगे और की पावर से वो अपना यूज़ कर सकता है अच्छे से। युगो है वो एक ईविल सी स्माइल देता है, फिर वो बोलता है कि तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, फाइट में कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी स्ट्रेंथ है वो तुम्हें कभी मालूम ही ना हो। अब तुम्हारा हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है अपने दुश्मन को कम आग के। युगो है वो अपने ब्लड स्पिरिट का यूज़ करते हुए उन सभी बंदों को वो वहीं पे मार देता, मतलब ब्लड गार्ड्स को वहीं पे मार देता, और फिर जो क्यांग है और नैनी वो बच जाते हैं। फिर जो क्यांग है वो पैर को जकड़ लेता है ज़मीन के अंदर से, फिर वो बोलता है कि अब तुम्हारे यहाँ जाने से कोई भी चांस नहीं बचने वाला है। युगो एक शार्प ब्लेड है, मतलब एक शार्प टेंटिकल है वो उसकी तरफ वो मारने लगता है। जो हमारा क्यांग है वो बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं बनना चाहता और ये चांस नहीं है कि मैं अभी मर जाऊँ। फिर वो मतलब नैनी है वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। फिर जो नैनी है वो अपने बंदे को है मतलब अपने गार्ड के उसकी तरफ फेंक देती है, टेंटिकल उसके अंदर घुस जाता है। फिर जो क्यांग है वो बोलता है कि यही बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, हमें यहाँ से भागना होगा और ये ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो हमारे युगो है वो बोलता है कि अरे यार ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम, इतना ज़्यादा मजे के बीच में ऐसे कैसे छोड़ सकते हो किसी बंदे को, जल्दी से वापस आओ। युगो है वो बोलता है कि अरे यार मैंने तो सारी पिल्स खा ली जिससे वो मेरी स्पिरिट को वो सप्लाइंग पावर है वो मिल जाए जिससे मैं फाइट कर सकूँ कुछ देर तक के लिए। फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक भी पिल नहीं है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वो धीरे धीरे करके वो वहीं पे बेहोश होने लगता है। वो बोलता है कि मेरी ब्लड स्पिरिट ने मेरी सारी है वो की वो ऑब्जॉर्व कर लिया, मेरे पास कोई और चांस नहीं है। जब मैं लॉर्ड यामा के पास जाऊंगा तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो मुझे एक और चांस दें, मैं उनकी तरफ है वो भीख मांगने लगूंगा बिकॉज मुझे एक चांस चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पोर्टल को, जिसे हमारे मतलब जो नैनी के वो डैड ने वो खोला होता है, मतलब ब्लड ड्रॉप साइट के मास्टर ने। वहाँ पे जेन 1 सेक्टर के मास्टर होते हैं वो बोलते कि मेरे सेक्टर से वो 3 सबसे पावरफुल बंदे हैं वो गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बंदे ही है वो जीत के वापस आने वाले हैं, तुम चाहे तो लिख के ले सकते हो मुझसे। तभी सामने से नैनी और क्यांग आते हैं और जो नैनी होती है वो अपने डैड से बोलते हैं कि डैड यार मेरी हेल्प करो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में वो पड़ चुकी हूँ, और क्यांग है वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है।
ब्लड ऑफ सेट के मास्टर है वो बोलते हैं कि नहीं क्या हुआ, और मतलब ज़ेनवान सेक्टर के मास्टर है वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। नहीं वो भाग के अपने डैड के वो गले लग जाती है। फिर वो बोलते हैं कि डैड अब मेरे साथ है वो क्या यूगो ने वो कुछ गलत करने की कोशिश की, मतलब रेप करने की कोशिश की है, और अगर सही वक्त पे जो हमारा मतलब जो कियांग है वहाँ पे नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। फिर जो ब्लड ऑफ सेट के मास्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है यूगो आज तुम बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी निन्नी के ऊपर हाथ डालने की, अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं है। वो बोलता है कि बट सॉरी बट अब तुम जिंदा रहने नहीं चाहते। वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं क्या ये बंदा पागल हो गया, क्या ये पूरे नालन सिटी और उसकी फैमिली को वो मार देगा, ये तो गलत है। अगर इस नालन सिटी केस में कोई भी गलती नहीं है, ये सब यूगो की गलती, बट ये कैसे कर सकता है। ज़ेनयुआन मास्टर है वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे मतलब साथी कहाँ पे हैं। कियांग है वो बोलता है कि जीमैन और बाकी सब है वो मर चुके हैं, मतलब एक वुल्फ के हाथ से मर चुके हैं सारे के सारे। कियांग है वो बोलता है उसने हमारे साथियों को अपने लिए मतलब इस्तेमाल किया। फिर वो मास्टर है वो बोलते हैं कि आखिर ऐसा नहीं हो सकता। उनके मुंह से वो फिर खून निकलने लगता है, वो इतने दुखी होते हैं। मास्टर होते हैं वो गिरने लगते हैं तो सभी बंदे उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मास्टर अब ठीक तो हैं। वो बोलता है कि ये ली यूगो आज तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा है, मैं फाइनली तुम्हें मार ही दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहता था भाई, जॉन ने मुझसे कहा था। ब्लड ऑफ सेट वाले मास्टर और ज़ेनयुआन सेक्टर वाले मास्टर वो एक साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। निनी है वो क्यूआन से बोलती है कि तुमने मुझे जैसा करने के लिए कहा था वैसा मैंने किया, क्या इसका कोई फायदा होगा अगर वो दोनों वापस आ गए तो वो मतलब क्यूआन है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो जीमैन है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनेट है और उसके जिंदा आने का कोई चांस नहीं, वो 2 दिन के अंदर है वो मर जाएगा। क्यूआन है वो बोलता है अगर वो मतलब बाई चांस लक से बच भी गया तो वो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और यूगो को तो मैं ऑलमोस्ट मार ही चुका हूँ। फिर वो जाएंगे और वो दोनों मर जाएंगे, मतलब वुल्फ है उन सबको है वो खा जाएंगे, उनके बचने का चांस ही नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूगो वो अपनी जगह एक जगह पे अपनी आंखें खोलता है और फिर युनफैन और युन को देखता है तो युनफैन युन बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। यूगो अपने होश में नहीं होता है और वो बोलता है कि आखिर कौन ये मेरे मुंह पे वो थप्पड़ मार रहा है, अब मैं हेल में हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत सिस्टम है, मैं गॉड से कंप्लेंट करूंगा कि तुम्हारा सिस्टम बहुत गलत है। तभी यूगो अचानक से उठ जाता है और युन है वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, मतलब अभी भी जिंदा हो। तो यूगो है वो बोलता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मतलब मेरी की है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक है वो चल गया और मैं फाइनली बच गया। तो हमारा युनफैन है वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं मरेगा। बट जो यूगो है वो भी फिर से कंफर्म करने के लिए वो अचानक से वो पीछे मुड़ जाता है और फिर वो देखता है कि आखिर ये यहाँ चल क्या रहा था। फिर वो अचानक से सब उससे याद आ जाता है, वो देखता है कि पीछे बहुत ज़्यादा लाशें वो पड़ी होती हैं। फिर वो बोलता है कि ब्लड फिलिंग आर्ट है वो मुझे मतलब दूसरे बंदों का खून है वो लेने में मदद करती है और इससे मेरी की वो चार्ज हो गई और ये सारे बंदे वो यहीं पे मर गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब बंदों ने मेरी जान बचाई है। मैंने वो उसके गाल खींचते हुए बोल दी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके यहाँ से भेजने की। तो मतलब यूगो वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा था, मैं मतलब चाहता था कि ब्लड स्पिरिट से तुम्हें कोई भी नुकसान है वो ना हो। युन है वो बोलती है कि अपनी बकवास है वो बंद करो, तुम्हारी रक्षा है वो किसको चाहिए, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करो, बस तुमने मेरी हेल्प की है, इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, बस हमें यहाँ से जाना होगा। तभी यूगो खड़ा होता है और वो बोलता है कि जीमैन से ये लो तुम ये पिल खा लो जो तुम्हारे अंदर पॉइजन है वो इसे खत्म करने में मदद करेगा। फिर वो बोलता है मतलब जीमैन वो बोलता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है बट तुम्हें ये पिल है वो कहाँ से मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यूगो है वो आंसर देते हुए बोलता है क्या रही है ये तो मुझे मतलब किंग ऑफ पॉइजन ने दी थी जब मैं उनके साथ था, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हें ये देनी थी वरना तुम ये मर जाते। तो वो बोलते हैं कि अच्छा थैंक यू वेरी मच बड़ी, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है। जीमैन है वो बोलता है बट ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे इसकी 2-3 पिल और दे दो मेरी सेफ्टी के लिए। यूगो वो बोलता है कि जो क्यांग है वो निनी के साथ है वो यहाँ से भाग गया और मैंने सुना है कि मतलब जो वो नॉर्थन एरिया है बॉर्डर है उसके पास है वो गया है। जीमैन है वो बोलता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, उसका हिसाब है वो मेरे हाथ में, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे जिंदा है वो नहीं रहने दूंगा। अब वो बोलता है कि अब उसका वक्त है वो खत्म हो चुका है। यून है वो बोलती है कि चलो ये सब तो छोड़ो बट हमें पहले अपने सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करना होगा कि हम जिंदा हैं। यून है वो बोलती है कि ब्लड ऑफ सेक्ट ने कहा है कि जो हमारा यूगो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मर्डरर है, इसलिए वो नालन सिटी को वो तबाह करना चाहते हैं। तभी यून है वो बोलती है कि अचानक से ब्लड ऑफ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब ग्रो करने लगा है और वो ज़ेनयुआन सेक्टर को भी नॉर्थन एरिया में वो पीछे छोड़ने वाला है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लड ऑफ सेक्ट आगे बढ़ रहा है बिकॉज उसके सारे जो एसेंस है वो खत्म हो चुके हैं, मतलब उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है पावर का। यून है वो बोलती कि जैसा जहाँ तक मुझे पता है कि वो अब है वो नालन सिटी पे वो अटैक करने वाले हैं बिकॉज उनके पास है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सोर्स है वो मिल चुके हैं यूगो की वजह से। यूगो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, तो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी है वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है वो वुल्फ आ जाते हैं, मतलब वुल्फ किंग और क्वीन आ जाते हैं और वो अपने साथियों को भी बुला लेते हैं। फिर जो हमारे ये मतलब जीवन है वो बोलता है कि इन सब ने तो हमें चारों ओर से घेर लिया तो अब हम क्या करें। तो हमारे यूगो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आके बोलता है कि यार इस सब की चिंता तुम मत करो, इन्हें मुझ पे छोड़ दो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बाप है वो मैदान में आ चुका है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा।